आज इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो होता क्या है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, तो वहां पर बहुत सारे वर्कर भी काम करेंगे, मशीन्स होती हैं, इसलिए कोई एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है कंपनी में, जिसके कारण कंपनी को कोई बहुत मोटा कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है अपने वर्कर्स को। इसलिए कंपनी क्या करती है, कल को ऐसा ना हो कि हमें फ्यूचर में कोई मोटा कंपनसेशन पे करना पड़ जाए, आज ही कंपनी एक फंड बना करके रख लेती है, जिससे कि अगर कल को फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे, उस फंड से पेमेंट कर देंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंपनी इसलिए एक फंड बना लेती है, उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो अब इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड की क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है वो हम समझ लेते हैं। देखो, कंपनी ने एक फंड तो बना लिया अपने पास। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन या रिटायरमेंट, इन केसेस में उस समय बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी में हम शो कर रहे होते हैं, जो कि एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट जिसको कि हम काम में लेंगे फ्यूचर में, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो वो पैसा हमारे पास बचा ही पड़ा रहेगा। खैर, तो अब बात यह है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, उस समय तो कंपनी के पास वो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, तो पार्टनर क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड उन्होंने बचा रखा है, उसको आज ही डिसाइड करते हैं कि भाई इसको क्या करना है, क्या हमें इसको कंटिन्यू करना है या आज ही बांट लेना है। तो पार्टनर आज ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी साइड में जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है उसको हमें यूज कैसे करना है। अब यूज इस तरह से किया जाएगा कि पार्टनर ये देखेंगे कि आज तक क्या कोई क्लेम आया है, अगर क्लेम आया है तो ठीक है, पहले उस क्लेम की पेमेंट कर दो और बाकी को बांट दो। लेकिन अगर क्लेम नहीं आया है तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या कोई क्लेम आ सकता है फ्यूचर में। अगर उनको लगता है कि ठीक है इतना का शायद क्लेम आ सकता है, तो जितना उनको ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में शायद इतना क्लेम आ सकता है, तो उस क्लेम के बराबर पैसा अपनी लायबिलिटी में रख लेते हैं, बाकी को बांट लेते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है, यहां पर दो ऑप्शन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोले कि क्लेम अराइज हो चुका है किस दिन, जिस दिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड में, उसी दिन जब उन्होंने देखा तो पता लगा कि हाँ एक क्लेम तो आया हुआ है। तो जितना क्लेम आया हुआ है मतलब कि वो डिटरमाइन हो चुका है कि कितना क्लेम देना है, तो उसको हम पे कर देते हैं, बाकी को बांट लेते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस दिन हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं उस दिन कोई क्लेम तो आया नहीं है, लेकिन आज ये पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हो सकता है अभी फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाए, इसलिए एक एस्टिमेट करेंगे वो उसका कि फ्यूचर में अगर आएगा तो कितना आ सकता है, बाकी को बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है उसे हम बोलेंगे कि आपका क्लेम में अराइज, मतलब अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है, कोई क्लेम आया नहीं हमारे पास, लेकिन आ सकता है, या हम बोलेंगे क्लेम अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है, मतलब कि हम एक एस्टिमेट करके रख लेंगे फ्यूचर के लिए कि शायद कोई क्लेम आ जाए भाई। ठीक है, और बाकी को बांट लेंगे। तो अब क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दिए हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन में आपको वो क्लेम डिटरमाइन दे देगा या बोलेगा जी क्लेम अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है, एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो उन दोनों केसेस हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमको बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का दे रखा है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्लेम कोई डिटरमाइन हुआ है या नहीं हुआ है, या पार्टनर ने कोई एस्टिमेशन किया है कि नहीं किया है फ्यूचर के लिए। अब देखो खास बात क्या है इन दोनों ऑप्शन के अंदर, अगर क्लेम डिटरमाइन हो गया है तो हम यहां वर्ड यूज करेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लेकिन अगर क्लेम डिटरमाइन नहीं हुआ है तो हम यहां क्लेम की जगह हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो जहां हमारा ये डिटरमाइन हो गया है क्लेम, वहां क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वर्ड यूज करेंगे, और जहां पर अभी एस्टिमेट किया है, क्लेम डिटरमाइन नहीं हुआ है, वहां पर हम प्रोविजन फॉर, क्योंकि प्रोविजन है अभी, ये एस्टिमेट है, क्लियर नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, इसलिए हम प्रोविजन वर्ड यूज करेंगे फॉर वर्कमैन क्लेम। तो बात यह आती है कि क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या सिचुएशन दे सकता है, क्या क्या केसेस दे सकता है। अब बात यह है, मान लो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख रुपए का पहले से ही है और क्वेश्चन में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्लेम डिसाइड हो चुका है या एस्टिमेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में हम उस रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर्स में, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल
टू सीज कैपिटल। यहां पर ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स में इस रिजर्व को बांट देंगे। मान लेते हैं ओल्ड रेशियो है 532, तो 1,00,000 रुपए हमारे पास रिजर्व बना रखा था पार्टनर ने, ये हमारे पास ये बना हुआ रखा था। तो 50,000, 30,000 और 20,000 हम इसको बांट देंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर क्लेम डिटरमाइन नहीं भी हुआ है तो भी हमें सेम यही एंट्री करनी है, क्योंकि यहां पर जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है कि क्लेम डिटरमाइन है कि नहीं है, दोनों ही केसेस में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हमें प्रोविजन या क्लेम से कोई मतलब नहीं है। अभी दूसरा केस है कि क्वेश्चन में आपको कोई क्लेम ही ना दिया हो, मतलब जिस दिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है उन्होंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, किसी का कोई क्लेम नहीं आया है, तो अब पार्टनर क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट लेंगे। तो ये सेम एंट्री यहां पर भी हो जाएगी। तो पहले केस में और दूसरे केस में ये सेम एंट्री होनी है, चाहे वो नोट डिटरमाइन का केस हो या क्लेम डिटरमाइन का केस हो। ओके, अब तीसरा केस, यहां पर क्वेश्चन में कहता है मान लो कि आपका 1,00,000 रुपए का क्लेम एस्टिमेट हुआ है, या मान लो कि आपका 1,00,000 रुपए का क्लेम डिटरमाइन हो गया है। भाई डिटरमाइन का मतलब क्या है कि वर्कर आ गया है और बोल रहा है जी मेरे को 1,00,000 रुपए का क्लेम चाहिए, तो ठीक है हम उसे 1,00,000 रुपए का क्लेम दे देते हैं। हमारे पास पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है ठीक 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 का 1,00,000 उसको हम दे देंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। अब ये क्लेम वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि वर्कर ने अपने पैसे की मांग कर ली है, क्लेम मांग लिया है, डिटरमाइन हो चुका है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वो क्लेम डिटरमाइन की जगह क्लेम एस्टिमेटेड देता है, तो फिर हम 1,00,000 रुपए की क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये पूरा 1,00,000 हमारे पास था और 1,00,000 का ही हमने एस्टिमेट कर लिया, तो 1,00,000 का 1,00,000 रिजर्व प्रोविजन में चला गया। अब ये प्रोविजन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, रिजर्व यहां पर खत्म हो जाएगा, यहां से यहां क्या आएगा, प्रोविजन 1,00,000 रुपए का। ठीक है, दूसरा केस, अगर मान लेते हैं कि 80,000 रुपए का क्वेश्चन में दिया है कि एस्टिमेट हुआ या डिटरमाइन हुआ, चलो जी 80,000 रुपए का हमारा क्लेम डिटरमाइन हो गया, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपए का, तो 20,000 बच गए, क्योंकि 80,000 तो देने पड़ेंगे, 80,000 तो मांगने के लिए आया वो। ओके, तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000। अच्छा यहां देखो मैंने वो नहीं लिखा है, 1,00,000 का 1,00,000 यहां पर बढ़ जाएगा। खैर, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 टू क्लेम कितना है 80,000 रुपए का, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आपका 1,00,000 रुपए का रिजर्व था, उसमें से 80,000 रुपए का तो हमारा क्लेम आ चुका है, वो हमें देना पड़ेगा, फिर भी हमारा 20,000 बच गए भाई। इस 20,000 को ओल्ड रेशियो में जो कि हम मानकर चल रहे हैं 532, उसमें बांट देंगे, मतलब कि 10,000, 6,000 और 4,000। अगर इसी केस में वो आपसे बोलता कि क्वेश्चन में वो डिटरमाइन वर्ड ना यूज करके बोलता इफ 80,000 क्लेम इज एस्टिमेटेड, तो ठीक है 1,00,000 रुपए का हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और जो हमने एस्टिमेट किया है कि फ्यूचर में कितना क्लेम आ सकता है वो है 80,000, तो भी 20 बच गया। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए को हम कैसे यूज करेंगे, हम प्रोविजन, क्योंकि एस्टिमेट है यहां पर, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 80,000 तो प्रोविजन बनाने के लिए यूज कर लेंगे और बाकी बांट देंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओल्ड रेशियो में इस 20,000 को हम बांट लेंगे। ओके, तो अब देखो इन दोनों एंट्रीज में क्या फर्क है, यहां पर एक में एस्टिमेट वर्ड यूज हुआ है, एक में डिटरमाइन। तो जब डिटरमाइन वर्ड यूज हुआ है तो हमने सेम एंट्री में यहां पर क्लेम वर्ड यूज किया है,
और जब एस्टिमेट हुआ है तो इसी एंट्री में हमने प्रोविजन वर्ड यूज किया है। ये देखो दोनों सेम एंट्री है, बस इस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेट वर्ड यूज हुआ है या डिटरमाइन वर्ड यूज हुआ है। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तीसरा केस कहता है मान लो अगर आपका 1,20,000 का क्लेम आ जाए या 1,20,000 रुपए का आपको एस्टिमेट करना पड़े कि भाई हमको तो 1,20,000 देना पड़ेगा फ्यूचर में और हम तो तैयार सिर्फ 1,00,000 रुपए के लिए, तो 20,000 का तो लॉस हो गया। अब इस लॉस को रिवैल्यूएशन में डालेंगे। तो तीसरे केस में हम क्या एंट्री करेंगे, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। हमारे पास 1,00,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन हमने जो एस्टिमेट किया वो टोटल एस्टिमेशन 1,20,000 रुपए का आ रहा है, मतलब कि हमें 20,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। इसकी वजह से हमें 20,000 का लॉस हो गया। ये लॉस हम रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे। अभी जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे भाई। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये जो 20,000 रुपए का लॉस था रिवैल्यूएशन का, इसको हम ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देंगे, जिसे हम 532 मानकर चल रहे हैं। सेम एंट्री यहां भी होनी है, बस फर्क क्या होने वाला है कि इस प्रोविजन की वजह से अगर ये डिटरमाइन वर्ड होगा कि डिटरमाइन हो गया है तो ठीक है, अब भाई प्रोविजन नहीं है, अब हमें क्लेम आ गया, क्लेम। तो बस यहां इतना फर्क होगा कि यहां वर्ड क्लेम यूज होगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और वहां पर भी ये रिवैल्यूएशन 20,000 रुपए से डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन यहां पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट होती है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है, कहता है एबीसी पार्टनर थे और उनका पुराना रेशो 532 था। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब से उनका रेशो 235 हो जाएगा फ्यूचर में, और कहता है कि कंपनी ने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपए का मेंटेन किया हुआ है। कहता है एंट्री करो अगर आप ये मानकर चलो कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या ये मानकर चलो कि कोई क्लेम है ही नहीं। चलो जी, दोनों केस करते हैं। पहला केस, हमारे पास क्लेम कितना है, 1,20,000 रुपए का है, हमारी रेशो क्या है 532। अगर कोई क्लेम नहीं आया है या क्वेश्चन में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम दोनों ही केस में क्या करते हैं, सारे रिजर्व को बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर 532 में इसको हम बांट देंगे किसको, 1,20,000 को 60,000, आपका 36,000 और 24,000। ओके, तो इस तरह से दोनों ही केस में, पहले में और दूसरे में सेम एंट्री होनी है, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो भी हमें बांटना ही है, और कोई क्लेम ही ना आए तो भी पार्टनर बांट लेते हैं उसको। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कहता है XYZ पार्टनर थे, पुराना रेशियो 532 था, उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अब 235 हो जाएंगे। ओके, कंपनी ने पहले से ही एक रिजर्व बनाया हुआ है जो है 1,20,000, लेकिन कहता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट इट। कहता है 1,20,000 रुपए का हमने रिजर्व बना रखा था और इसके अगेंस्ट में जब चेंज किया हमने तो 80,000 रुपए का क्लेम आ गया, क्लेम मतलब डिटरमाइन हो गया। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 80,000 रुपए का क्लेम अलग करके बाकी 40,000 पार्टनर से बांट देंगे। क्यों भाई, हमारा पास रिजर्व कितना है 1,20,000 रुपए का, और क्लेम कितना आ गया हमारा 80,000 का। अभी क्लेम के बराबर पैसे तो हमें रखने पड़ेंगे संभाल कर, बाकी 40,000 फ्री है अभी अमाउंट, इसका क्या करें, इसको बांट देते हैं पार्टनर्स में रेशो में। तो यह एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर कितना था जी, 1,20,000 रुपए का हमारे पास रिजर्व था। क्लेम आया है 80,000 रुपए का, इसलिए हमने यहां पर क्लेम वर्ड यूज किया है, एस्टिमेट नहीं है। अगर एस्टिमेट होता था प्रोविजन होता, लेकिन यह क्लेम है क्योंकि उसने क्लियर लिखा है कि क्लेम है। ओके, बाकी जो 40,000 बचे उसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 5:2 में बांट देते हैं, मतलब 20,000, 12 और 8, इस तरह से ये बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ 15। इसके बाद 16, इस क्वेश्चन में बोलता है कि XYZ पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो था पुराना, नया रेशियो 2:3:5 हो गया है, और कंपनी ने अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है 1,20,000 का, और जिस दिन ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं उस दिन ये एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट के इनका 1,50,000 रुपए का शायद क्लेम आ जाए फ्यूचर में। तो ठीक है, यहाँ एस्टिमेट है, डिटरमाइन नहीं है इस बार। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व सिर्फ 1,20,000 का है, लेकिन जो हमने एस्टिमेशन किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एस्टिमेट आया वो 1,50,000 का आया। इसका मतलब 30,000 रुपए हमारा लॉस हो गया, हमारे रिजर्व से भी ज्यादा एस्टिमेट हो गया क्लेम का। इसलिए इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहां से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। चलो जी करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। हमारे को 1,50,000 रुपए का क्लेम आ सकता है, जिसमें से हम 1,20,000 के लिए तो तैयार थे क्योंकि हमारे पास रिजर्व था, लेकिन 30,000 के लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए ये हमारे को लॉस हो गया, और इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन से चार्ज कर रहे हैं। भाई अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है इसे कौन बियर करेगा, पार्टनर। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 रुपए को ओल्ड रेशो में 15,000, 9,000 और 6,000, इस तरह से अब इसको हम बांट लेंगे। तो बात यह है कि अगर क्वेश्चन में वो डिटरमाइन बोलता है तो हम सीधा क्लेम लिखते हैं, और अगर वो एस्टिमेट बोलता है तो प्रोविजन लिखते हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के एडजस्टमेंट में इतना ही। थैंक यू।